कैंपेनिंग कर रहे थे तो उनकी ही तस्वीर में किसी ने डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की तस्वीर को एडिट कर दिया था और डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है मुस्कुराते हुए कि ये किसने एडिट किया, हु एडिटेड दिस। भारतीय डायस्पोरा, भारतीय लॉबी वॉशिंगटन डीसी के अंदर इतनी स्ट्रांग है। और मैं फ्यूचर के लिए एक आपको आज बात बताना चाहूंगा, अमेरिका अगर आपसे बात करेगा फ्यूचर में तो भारत से इजाजत लेके करेगा आपसे, वरना बात नहीं करेगा। पाकिस्तान को अमेरिका हमेशा देखता रहा है अफगानिस्तान के तनाजर से, फिर उसके बाद टेररिज्म के हवाले से, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कोई नहीं है। जब से फॉल ऑफ काबुल हुआ है पाकिस्तान बिकेम इररेलेवेंट। जैसे भारत में मोदी और योगी की जोड़ी को बहुत सराहनीय किया जाता है, मोदी और योगी की जोड़ी को बहुत पसंदीदा और प्रिय कहा जाता है और एक कंपैटिबिलिटी दोनों की मिलती है, एक माइंड का जो अफेक्शन है जो दोनों का वो जैसे मिलता है मोदी और योगी का, वैसे ही हम देख रहे हैं कि ट्रंप का और एलन मस्क का हम लोग देख रहे हैं कि कहा यह जाता है कि कमला हैरिस इंडियन ओरिजिन है, तो इंडियंस कमला हैरिस को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं या फिर डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ट्रंप ने अपने सारे ट्रंप खेल दिए इस इलेक्शन को जीतने के लिए। हालांकि अगर मैं 2016 का स्टेटमेंट ट्रंप का उठाऊं तो भी वो हिंदुओं के लिए बहुत ज्यादा उनके अंदर इमोशन पाया गया था। मैं 2021 का अगर स्टेटमेंट उठाऊं तो हिंदुओं के लिए उनके अंदर बहुत सारे जज्बात पाए गए थे। लेकिन कमला हैरिस ने अपने एंसेस्टर्स तो बताए हिंदुओं के, अपने ब्लड रिलेशंस तो बताए हिंदुओं के, लेकिन हिंदुओं के पक्ष में उन्होंने एक भी बात नहीं बोली जिससे हिंदू कन्विंस हो सकते थे। 1% हिंदुओं का वोट जो है वो अभी निखर करके बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो रहा है, क्योंकि अमेरिका का जो इलेक्शन होता है वो 0.5% पर भी जीत और हार होती है। इंडोनेशिया जिसको हम जानते थे कि मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वहां पर अब धीरे धीरे देखिए वो हिंदू राष्ट्र बनता चला जा रहा है और सब अपने आप को भगवान राम के वंशज कह रहे हैं। बांग्लादेश में हिजबुत तहरीक को जवाब देना, इस्लाम जमाते इस्लामी को जवाब देने के लिए तकरीबन डेढ़ करोड़ हिंदू ढाका में उतर करके खड़े हो गए और भगवा झंडा लेकर के खड़े हो गए। जो एट्रोसिटी, जो बार्बरिक वायलेशन बांग्लादेश कर रहा है हिंदुओं के ऊपर, अब उसका जवाब देने का वक्त आ चुका है। ऐसे बड़े बड़े ग्लोबल लीडर्स जब बैठ करके हिंदुओं के प्रोटेक्शन पर बात करेंगे तो पूरी दुनिया के हर जिहादी, हर आतंकी, हर टेररिस्ट और हर दाऊद इब्राहिम जैसा लोग, हर अफजल गुरु जैसा लोग, हर असदुद्दीन अवैसी जैसा लोग थर थर कांपेगा हिंदुओं पर उंगलियां उठाने से पहले। इसलिए भारत चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप जीते। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का वीडियो में स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के अभी अभी नए प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बन चुके हैं, इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को टिप्पणी करते हुए कहा कि मैं अमेरिका का मोदी हूँ। इस पर पाकिस्तान बहुत जल चुका है। इस पर पाकिस्तानियों की क्या रिएक्शन है, आप वीडियो में आगे देखिए। और ये मैं आपको जो ये बताना चाह रही हूँ कि उन्होंने जो विक्ट्री स्पीच की है वो भी मैं आप तक ये हुई नहीं, लेकिन अभी के अभी आप तक दस्ती के दस्ती सर पहुंचाते हैं। कोई ऐसी बात ही नहीं। हम हमेशा हर काम जो है वो उसी तरीके से करते हैं जैसे हमेशा से करते चले हैं। अभी आपको दिखाते, ये अपलोड हो जाए जो उन्होंने स्पीच की है उसका कुछ पार्ट जो है मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। ये देखिए। Elected your 47th president and your 45th president. And every citizen, I will fight for you, for your family and your future. Every single day I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve.
This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. Oh, we're going to. And it ये जो साहब कह रहे थे कि यू आर सुपर फास्ट, कभी किसी ने विक्ट्री डिक्लेयर नहीं की, परहैप्स यू आर अफ्रेड कि डोनाल्ड ट्रम्प तो जीत रहे हैं, तो वाकई जीत गए हैं, यकीन नहीं आ रहा आपको तो अब यकीन कर लें, डोनाल्ड ट्रम्प जीत गए। बात यह है कि अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इस वक्त जो सीट्स की सिचुएशन है वो भी आपको बताए देते हैं और कुछ और बातें भी करेंगे, बड़ी अहम बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो इसकी कुछ बात है। अच्छा जी, बात यह है कि अभी जो है ना जो स्टेट्स हो चुके हैं, पेंसिल्वेनिया ले गए, डोनाल्ड ट्रम्प टू पेंसिल्वेनिया, और जो स्टेट्स अभी नहीं हुई यानी जिनके बारे में अभी कहा जा रहा है कि आ रही हैं, नेवाडा में डोनाल्ड ट्रम्प हैं 51% पर जीत रहे हैं और कमाला हैरिस हैं 46% पर। क्या आप सोच सकते हैं कि नेवाडा में कमाला हैरिस जीतेगी? नो, 51 और 46 का काफी फर्क है, ऐसा नजर नहीं आता बिल्कुल भी। फिर हमारे पास है विस्कॉन्सिन में डोनाल्ड ट्रम्प है 51% पर और हैरिस है 47% पर। ये अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ। क्या आपको लगता है कि वो ये क्रॉस कर लेंगी? मुझे ऐसा नहीं लगता। फिर है हमारे पास मिशिगन में डोनाल्ड ट्रम्प है 51% पे, हैरिस है 47% पे। क्या ये वाली स्टेट वो जीत पाएंगी? और फिर है एरिजोना और उसमें ट्रम्प हैं 50% पर और हैरिस हैं 48% पर। ये थोड़ा करीब है, इसमें हो सकता है, देखते हैं अभी कि कौन जीतता है। लेकिन अगर ये 3 से 4 स्टेट्स में से 2 स्टेट भी कमला हैरिस ने जीत ली तो तब भी वो डोनाल्ड ट्रम्प की जो सीट्स हैं उनको इलेक्टोरल वोट्स को क्रॉस नहीं कर पाएंगी। तो इस तरीके से डोनाल्ड ट्रम्प ने ये जो उन्होंने पूरा देखकर सिनेरियो, यानी उन्होंने भी इंतजार किया। अच्छा, इसमें एक और बात देखिए, वो ये है कि हम ये कह रहे थे कि ट्रम्प जो है वो अपनी अभी अनाउंस होना स्टार्ट भी नहीं होंगे, वो अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर देंगे। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, बड़े आराम से उन्होंने जो है वो सुना है, देखते रहे, इंतजार करते रहे और इससे ऐसा लग रहा था कि जैसे ही वॉज 100% श्योर ऑफ हिज विक्ट्री, क्योंकि वो जब काफी पेंसिल्वेनिया की जब ये पता चल गया कि वहां का भी रिजल्ट आ गया तो उसके बाद उन्होंने स्पीच की। यहाँ पे अभी भी कुछ हैं जो लाइट हैं, ये पिंकिश हैं। यहाँ पे लीड चल रही है रिपब्लिकन्स की, यहाँ पे लीड चल रही है नेवाडा में, एरिजोना में, विस्कॉन्सिन में, ये सारी जगह इनकी लीड चल रही है। देखिए लीड दिखाता है, ये लीड चल रही है इनकी, और यहाँ पे लीड चल रही है ये जो लाइट है ये वाले स्टेट्स हैं। बेचारा एक ही जगह है इसका, यहाँ पे इनकी लीड चल रही है, यानी कि कमला हैरिस के डेमोक्रेटिक पार्टी की। दोस्तों कुछ ट्रंप ने बातें कही हैं अपनी स्पीच में, वो हम डिटेल में कवर करेंगे। ट्रंप ने अपनी स्पीच में क्या बोला, और जब तक आप आज रात तक आप देखेंगे कि और ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि कुछ जगह कंप्लीट 100% रिजल्ट्स अभी तक इन नहीं हुए हैं, उसमें कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन दिस इज द लेटेस्ट दैट वी हैव गिवन टू यू। गॉड स्पेयर्ड माय लाइफ फॉर अ रीजन। आपको पता है ना, 2 बार ट्रंप के ऊपर, एक बार तो उसको बिल्कुल ही जिसको कहते हैं कि गोली कान से लग के गुजरी है, उसके खून बिल्कुल, जो हमने पहले पोस्टर में पहली स्लाइड में आपको दिखाया था। दूसरा, वो गार्डन में एक बंदा पकड़ा गया असॉल्ट राइफल लेके, he was also there, he was also trying to shoot at Donald Trump, so he said God spared my life for a reason। अब दोस्तों कुछ वर्ल्ड लीडर्स ने कांग्रेचुलेट करा है डोनाल्ड ट्रंप को, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस माय फ्रेंड, ये प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है। ये एक दूसरे को माय फ्रेंड ये पॉडकास्ट में भी थे। डोनाल्ड ट्रंप कुछ हफ्ते पहले ये बात कर रहे थे, मोदी ही इज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन, दिस दैट, वो बोल रहे थे। यहाँ पे तो दे हैव इट सीम्स क्लोज पर्सनल इक्वेशन। इसका मतलब ये नहीं कि पर्सनल इक्वेशन है तो ट्रंप हल्का हाथ रखेगा या मोदी जी हल्का हाथ रखेंगे, ऐसी बात नहीं है। दोनों अपने देश के दोनों के दोनों दे विल ट्राई टू डू व्हाट इज गुड फॉर देयर कंट्रीज। बट आगे एर्दोगान ने भी बोल दिया है फ्रेंड, और नेतन्याहू हिस्ट्रीज ग्रेटेस्ट कमबैक्स, यानी कि सब लोगों ने बोल दिया था, मीडिया तो यही कह रहा था कि कमला हैरिस जीत गई है, कमला हैरिस जीत गई है। और ये जो मीडिया है, डेमोक्रेटिक लीनिंग मीडिया इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन लोगों ने इतना हुआ बनाया था, इतना ज्यादा हुआ बनाया था कि नहीं ये जीतने वाली है, और डोनाल्ड ट्रंप एज अ हैज बीन। और मुझे भी यही लग रहा था आज सवेरे,
इवन आई फेल्ट टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट, बिकॉज हम तो मीडिया पे ही रिएक्ट करते हैं यार, जो मीडिया पे रिपोर्ट आ रही है उसी पे रिएक्ट करते हैं, और यही लग रहा था कि यार ये अब ट्रम्प शायद हार जाएगा, कमला हैरिस जीत जाएगी। बाद में पता लगा कि पूरा जिसको है पासा ही पलट गया और अब ट्रम्प जीत चुका है। ये ईयू चीफ ने बोला है वार्मली कांग्रेचुलेट ट्रम्प, हेल्स यूरोप यूएस पार्टनरशिप। लेकिन ये मामला दोस्त थोड़ा सा गड़बड़ है, इसमें मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये इशू है इसमें, यूरोप यूएस पार्टनरशिप। चलिए दोस्तों, अब दूसरी स्लाइड पे चलते हैं और मैं आपको बताता हूं और आगे क्या हुआ है। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी को वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।